हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट्स 8 फरवरी को नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम साइंस के 35 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करके जाना है कि अगर आपके एग्जाम में बच्चों यही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बच्चों ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। ठीक ना बच्चों, देखो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय द ब्रेड मोल्ड्स मशरूम एंड ईस्ट इज। ठीक ना बच्चों, जो मशरूम हुआ ईस्ट हुआ ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पहला ऑप्शन दिया सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। बच्चों देखो ये एक्चुअल में ये जो भोजन लेते हैं ना ये सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, कैसे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। तो आपको पता है ऐसे लिविंग बीइंग जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। हम लोग अगला क्वेश्चन है बोला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द मोर देन वन ऑर्गन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन द वन डज नॉट कैरी आउट एनी द डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक ना, बोला है बच्चों हमें देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। अगर हम बच्चों अपनी बकल कैविटी से काउंट करें तो बकल कैविटी से लेकर बच्चों हमारा जो रेक्टम से पहले का जो भी प्रोसेस होता है हर पार्ट का एक अपना अहम रोल होता है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो पार्ट होता है वो डाइजेशन का काम नहीं करता है। पहला दिया बकल कैविटी करता है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले में बकल कैविटी दिया है बच्चों, बकल कैविटी का काम क्या होता है, भोजन को बच्चों बकल कैविटी ने मुंह, पूरे मुंह को कहोगे बकल कैविटी। ठीक ना, इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। हमारा जीभ क्या होता है बच्चों, उसको मिक्स करता है, इससे सलाइवा निकलता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में क्या करता है, ये चेंज करता है। तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया ओसेफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ठीक ना बच्चों, अब देखो ओसेफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप का काम होता है भोजन को क्या करना है बच्चों, हमारे मुंह से लेकर जो हमारा पेट है वहां तक पहुंचाना। ठीक ना, यहाँ पे देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ओसेफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं, केवल भोजन को पहुंचाना ये पाथ प्रोवाइड कराता है। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों उसमें जो भी वाटर कंटेंट है उसको ऑब्जॉर्व करता है, और रेक्टम का बच्चों काम होता है उसको बाहर निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी में बच्चों इन तीनों में से किसी का काम बच्चों, किसी का रोल नहीं होता है भोजन को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अगला दिया है कंसीडर द फॉलोइंग एडिएबल पार्ट्स। ठीक ना, हमारे पास बच्चों 4 प्लांट्स दिए गए हैं और हम लोग एक ऐसा बताना है बच्चों जिस प्लांट्स के आगे इस क्वेश्चन में भी पूछा होगा, जिस प्लांट्स के हम लोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को खाते हैं। ठीक ना, आउट ऑफ दिस पेयर द प्लांट्स हैविंग 2 और मोर एडिएबल पार्ट्स। बच्चों देखो अगर हम लोग बात करें बैगन ब्रिंजल की बात करें तो केवल बैगन का हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। अगला दिया है बनाना का भी बच्चों हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम लोग आते हैं लेडी फिंगर के जो फ्रूट्स निकलता है वो हम लोग भिंडी भी खाते हैं, इसके साथ साथ बच्चों उसके फ्लावर्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पंपकिन बच्चों लौकी में भी आप लोग देखोगे बहुत जगह क्या होता है, लौकी की जो डंडी होती है ना उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो ये हमारा लेडी फिंगर एंड पंपकिन। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे बच्चों, अब बच्चों ऑप्शन नंबर 2 और 4, मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर क्या है इसका, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यदि द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बच्चों हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक ना, पानी में घुला हुआ है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ पानी में घुली हुई है अगर हम लोग क्या करते हैं उसको हीट कर दें, गर्म कर दें, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा और नीचे हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, सॉलिड मटेरियल बच जाएगा। सेम काम वहीं पे होगा, कंडेंसेशन नहीं होता है। ठीक ना, कंडेंसेशन बच्चों आप लोग जानते हो उसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक ना, कंडेंसेशन में किसी वेपर को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया है डिकेनेशन, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया बच्चों इवोपरेशन, चौथा ऑप्शन दिया है सेडिमेंटेशन। तो राइट आंसर क्या लगा बच्चों, इवोपरेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से, द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑब्जर्व इन ग्रास। ठीक ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑब्जर्व ग्रास इज। ठीक ना बच्चों, इसमें कौन सा फीचर्स आपके ग्रास में ऑब्जर्व होता है। पहला दिया टैप रूट एंड रेक्टेंगुलर वेनिटेशन। ठीक ना, ऐसा नहीं होता है वेनिटेशन बच्चों जो पत्ती पे वो होती है। ठीक ना, पत्ती पे देखते हो ना बच्चों जो ऐसी बनी होती है लिप पे,
इसको फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनिटेशन। बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या है, अब यहाँ दिख रहा है टैप रूट एंड पैरेलल वेनिटेशन, नहीं फाइब्रस। बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या है, अब जब रूट हमारी फाइब्रस होती है तो वेनिटेशन लिप पे क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक ना। राइट आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। बच्चों एक्सक्रीशन माने होता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बाहर निकालना। ये तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स में लेता है, बिल्कुल सही है, प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक ना। दूसरा दे एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी सही है बच्चों, हमारी भी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, प्लांट्स भी निकालते हैं, दूसरा सही है। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, ऐसा नहीं है बच्चों केवल वाटर ही नहीं निकला, हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, तीसरा ऑप्शन गलत है। सेक्रेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही है, यानी पहला दूसरा चौथा हमारे पास ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, सही है। तो क्या लगाओगे, पहला दूसरा एंड चौथा, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों इसका हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स। बच्चों ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स लिव, ठीक ना। प्लांट्स की पत्तियों द्वारा या प्लांट्स द्वारा जो बच्चों वाटर एटमॉस्फेयर में निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों ट्रांसपायरेशन, ठीक ना। समझ गए ना क्या होता है ट्रांसपायरेशन। बोला है ऑब्जर्व वाटर, देखो क्या दिया है, ऑब्जर्व वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, ये गलत है। दूसरा दिया रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। रिसीव वाटर फ्रॉम द, ये तो गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, अब हाँ रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें दिया है बिसाइड सनलाइट प्लांट्स आल्सो नीड द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, ठीक ना बच्चों। सनलाइट के अलावा बच्चों बोला है प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। बच्चों आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के सनलाइट के अलावा हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। अब बच्चों क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत हो गया, ऑक्सीजन वाटर एंड क्लोरोफिल, बिल्कुल सॉरी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन क्लोरोफिल कंसिल, क्लोरोफिल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या लगाओगे प्यारे बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या लगाएंगे इसका हम लोग, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला देखते हैं हम लोग, सिल्क वर्म सेक्रेट फाइबर मेड ऑफ, ठीक ना। सिल्क वर्म क्या सेक्रेट करता है, किस टाइप का, जो देखते हो ना कीड़ा आगे चलता है तो पीछे एक टाइप का बच्चों एक बनता जाता है थ्रेड टाइप का, वो जो सेक्रेट करता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, ए। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो 75, दिया है कॉपर प्लेट विल फील कोल्ड एज कंपेयर टू वुडन टेबल ऑन विंटर मॉर्निंग, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट कॉपर प्लेट इज। बच्चों सर्दी के मौसम में क्या होता है, एक हमने कॉपर प्लेट लिया, एक हमने वुड प्लेट लिया, हम लोग दोनों को टच करते हैं तो वी फील कॉपर प्लेट इज कोल्डर एज कंपेयर टू वुड प्लेट। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉपर क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक ना। हीट चाहे बच्चों कोल्ड के फॉर्म हो या हीट के फॉर्म हो, वो तो लेगा ही लेगा। तो इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्ट मोर हीट दैन द वुडन टेबल, गलत है। इज मेड ऑफ मेटल हुज डेंसिटी, ये भी गलत है। इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू द वुडन टेबल। क्या लगाएंगे हम लोग इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैड पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन द स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों वो बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, बेस होता है, NaOH। ये क्या है बच्चों, सॉरी NaOH, NaOH क्या है बच्चों, हमारे पास बेस है। अब बेस को अगर ब्लू लिटमस पे डालोगे तो क्या होगा बच्चों, नोर कोई कलर नहीं देगा। लेकिन बेस को जैसे तुम लोग रेड लिटमस पे डालोगे ये कैसा कलर, ब्लू कलर दे देगा। देखो क्या दिया है, अ स्टूडेंट हैड put a drop of dilute solution of sodium hydroxide first on the strip of blue litmus paper
एंड देन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर हिज ऑब्जर्वेशन। बच्चों जब ब्लू लिटमस पे डालेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे वो रेड लिटमस पे डालेगा बच्चों उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या लगाओगे, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ये गलत हो गया, नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर बट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। देखो ध्यान से, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन। बच्चों कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है, ये चीजें हमें पूछी गई है यहाँ पे, ठीक ना। हमसे पहला ऑप्शन बोला है बच्चों, ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड में भी प्रोड्यूस होता है। आप लोग देखो होगे बहुत सारे केस में क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग दो केमिकल को एक साथ मिक्स करते थे हीजिंग साउंड आता है, ठीक ना, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में भी प्रोड्यूस, ठीक ना, ठीक ना, प्रोड्यूस्ड बट नेवर ऑब्जर्व। बच्चों ऐसा नहीं ना होता, हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन कभी कभी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। दूसरा गलत है, ड्यूरिंग रिएक्शन गैस इज ऑलवेज इवॉल्व, जरूरी नहीं है कि हरदम गैस इवॉल्व हो। चौथा दिया, द प्रोडक्ट फॉर्म मे हैव डिफरेंट कलर और फिजिकल स्टेट देन द एक्चुअल, ठीक ना बच्चों। हमारा पहला और चौथा बच्चों क्या है, सही है। पहला एंड चौथा क्या है, ये दो चीज हमारी क्या है, सही है। तो क्या लगा देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगेंगे, इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। दूसरा तीसरा भी स्टेटमेंट उस पॉसिबिलिटी तक सही है लेकिन उन्होंने खुद ही क्या किया बच्चों, कैंसिल किया। अगर ऐसा बोलता है ड्यूरिंग रिएक्शन गैस इवॉल्व, लेकिन ये हो सकता था, लेकिन ऑलवेज इवॉल्व लिख दिया ना बच्चों, इसलिए दूसरा कैंसिल होगा। तीसरा बच्चों तीसरा कैंसिल हुआ। ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में भी प्रोड्यूस बट नेवर ऑब्जर्व, हीट में भी प्रोड्यूस तक सही था लेकिन इन्होंने बोल दिया नेवर एब्जॉर्ब, इससे गलती हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 78 बोला कंसीडर द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल का बच्चों कुछ एडेप्टिव फीचर, एडेप्टिव फीचर्स का मतलब होते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चों एनिमल्स हैं जो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदेश में है बच्चों, तो वो अपनी बॉडी को कैसे अडेप्ट करते हैं उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से, इस पे क्वेश्चन पूछा है। थिक वाइट फर, बिल्कुल सही है बच्चों, जो एनिमल्स हिमालय साइड या बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके जो फर होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर होता है, मोटा फर होता है, बिल्कुल सही है। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, बहुत, ये भी सही है बच्चों। दूसरा दे स्लीपरी बॉडी, ये भी सही है। लॉन्ग कर्व्ड एंड सॉफ्ट क्लॉज, ये भी सही है, ठीक ना बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो नहीं, ये वाला स्लिपरी बॉडी मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाले का कोई स्लिपरी बॉडी तीसरा नहीं, पहला दूसरा चौथा सही है, मतलब क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस सॉइल, ठीक ना बच्चों, हमें सॉइल के बारे में बताना है। लोमी सॉइल कंटेन्स सैंड एंड क्ले ओनली, इन लोमी सॉइल द परकुलेशन ऑफ वाटर इज वेरी फास्ट, वेदरिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ, नहीं वेदरिंग बच्चों बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वेदरिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक ना। सॉइल को बनने में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी दिया, टॉप सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, बिल्कुल सही है बच्चों, जो हमारी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है ना, सबसे ज्यादा उपज की क्षमता उसी में होती है, यानी ह्यूमस सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, हमारी मिट्टी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, यानी टॉप सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्या लगाओगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है, सम टाइम द एथलीट सफर्ड फ्रॉम द मसल क्रैम्प, इट इज ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। बच्चों जब हमारा क्या होता है, कोई एथलीट्स या हम लोग क्या होते हैं बच्चों, दौड़ रहे होते हैं, उस समय हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन हम लोग बच्चों जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमारा भोजन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो, जो बच्चों हमारा जो भोजन डाइजेस्ट हो जल्दी जल्दी हो, लेकिन बच्चों जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है और हम उस समय क्या होता है, हमारा भोजन इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, ठीक ना। जो भोजन होता है वो कंप्लीटली बच्चों क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमारी बॉडी में क्या बनता है बच्चों, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड के बच्चों बनने की वजह से हमें क्या फील होता है, दर्द का फील होता है, ठीक ना। हमारी मसल्स में क्या होता है बच्चों, दर्द, जैसे पैर वैर में देखते हैं जब हम लोग दौड़ते रहते हैं तो उस समय क्या होता है बच्चों, हमारे पैर में दर्द होने लगता है, थोड़ी देर रुकते हैं वो अपने आप क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि प्रोड्यूस ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, इन ह्यूमन बॉडी द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द,
बच्चों देखो 81 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक ना। बोला है इन ह्यूमन बॉडी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस, ठीक ना। बोला 1 मिनट बच्चों। एक मिनट, हेलो। दस मिनट। हाँ ठीक ना बच्चों, हमें बोला था इन ह्यूमन बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द। बच्चों जो हमारा इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा, क्या बोला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जनरली बच्चों इसमें मेन फंक्शन किसका होता है, कैपिलरी का होता है। किसका होता है बच्चों, कैपिलरी का होता है। तो राइट आंसर हम लोग क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस बाय इट्स, ठीक ना। पहला दिया है लीव्स, दूसरा दिया फ्लावर्स, तीसरा दिया रूट्स, चौथा दिया है स्टेम, ठीक ना। ठीक ना बच्चों, तो 82 का जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ब्रायोफाइलम्स किससे प्रोड्यूस करता है बच्चों, लिप्स में। किससे, लिप्स। लिप्स के ऊपर बच्चों क्या होता है, बड्स बनते हैं। उस बड्स जहां टूट के गिरता है बच्चों, उससे क्या होता है, वो नया पौधा जनरेट करता है, ठीक ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना। वेजिटेटिव पार्ट से करता है, मतलब आप लिप्स लगा दोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 82 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ 83 देखो, द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ फाल्कन इज 320 किलोमीटर पर आवर। द करेक्ट मेथड टू एक्सप्रेसिंग दिस स्पीड। बच्चों किलोमीटर पर आवर को जानते हो, कैसे लिख दोगे, सब लोग को आता है। क्या होगा, 320 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला देखेंगे, अ बस मूव विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, फॉर 20 मिनट एंड देन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों हमें सिंपल सा फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम, ठीक ना। हम लोग निकाल देंगे दोनों के केस में। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड कितना दिया बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया बच्चों, 20 मिनट। 20 को इसको पहले घंटा में चेंज करोगे, क्या लिखो, 20/60। कट के कितना आ जाएगा, 1/3। ये कट के कितना आएगा बच्चों, 12 किलोमीटर। अगला निकाल देंगे, ये दिया है 54, ये भी कितना चलता है, 20 मिनट, यानी 20/60। घंटा में चेंज करना जरूरी है। 3 कट के कितना हो जाएगा बच्चों, 18। 18 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 8 × 10 3 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन बच्चों 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये देख, कंसीडर द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन दिस। ए बी इज अ थिक कॉपर वायर, व्हेन द स्विच इज ऑन करंट फ्लो थ्रू द वायर ए बी एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, वी ऑब्जर्व दैट द ए बी, ठीक ना बच्चों। ये हमारा क्या है, ठीक। बोला है बिकम हॉट, गर्म तो नहीं होगा। बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड मेटल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गिव अ सीवियर शॉक ऑन द टचिंग, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस नियर इट, अगर बच्चों इससे करंट पास हो रहा है, अगर आप ग्लास नट लाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है बच्चों कि कोई भी आप मैग्नेटिक नीडल इसके पास लाओगे, जैसे इसने बोला कंपास को लाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग। 86 बोला एन ऑप्टिकल डिवाइस मिरर आर लेंस कैन रियल डिमिनिश्ड as well as real enlarged image an object on the screen placed on the safe side of the object. This ऑप्टिकल डिवाइस, बच्चों वो कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है जो रियल इमेज बना सकता है, इनलार्ज इमेज बना सकता है, ठीक ना। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, ठीक ना बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्या किया जाता है बच्चों, पूछा जाता है,
ठीक ना बच्चों। इसमें क्या होगा, देखो हमारा जो कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव मिरर जो होता है वो क्या कर सकता है, दोनों टाइप की इमेज बनाता है, इनलार्ज भी बनाता है बच्चों, स्मॉल भी बनाता है, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका बच्चों क्या होता है, ऐसा हमारा ये किसका ये फिगर होता है बच्चों, कनकेव मिरर का होता है। तो ठीक ना, जो प्रॉपर्टी हमारे पास कनकेव मिरर की होती है बच्चों, वो कौन सी लेंस की होती है, कन्वेक्स लेंस की होती है। किसकी होती है, कन्वेक्स। इन दोनों बच्चों क्या कर सकते हैं, इनलार्ज इमेज बनाते हैं, कैसे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या, आइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड द मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, कितना पानी की जरूरत होती है पर पर्सन को। बच्चों ये 50 लीटर होता है, कितना होता है, 50 लीटर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बच्चों पूछ सकता है, तो इस बात को भी आपको क्या करना है बच्चों, बिल्कुल तैयार करके रखना है। चलो 87 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 बच्चों क्वेश्चन गायब भी है यहाँ पे। चलो वो फूड चैन का था, देखते हैं आगे होगा कहीं। 87 88 चलो ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैन, ठीक ना। बोला है फ्रॉग है, ईगल है, इंसेक्ट है, ग्रास है, स्नेक है। इन द फूड चैन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस कंपोनेंट। बच्चों ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, स्नेक इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, फिर स्नेक खाएगा फ्रॉग को, ये गलत हो गया। ग्रास को फ्रॉग खा लिया मान लो, फ्रॉग को कौन, नहीं ये गलत हो गया, इंसेक्ट थोड़ी नहीं खा गया इसको, ग्रास को इंसेक्ट खा लिया, ठीक है। इंसेक्ट को फ्रॉग खा लिया, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को ईगल खाएगा, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ग्रास को कौन खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, स्नेक को कौन खाया, ईगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक ना। हमें इसमें बच्चों क्या बताना है, सही स्टेटमेंट बताना है। 89 में बोला है कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ में, गलत है। कॉटन बच्चों खरीफ क्रॉप है, अब मस्टर्ड क्या है बच्चों, रबी क्रॉप है। तो देखो कहाँ पे दिया है, कॉटन खरीफ क्रॉप एंड मस्टर्ड रबी क्रॉप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोसेस, ठीक ना, ठीक ना। बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है, प्लॉइंग दिया है, क्रॉप रोटेशन दिया है, फील्ड फॉलो दिया है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दिया है, ठीक ना। इसमें प्यारे बच्चों क्या है, देखो हमारे पास द प्रैक्टिस प्रोसेस विच एड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, कौन सा बच्चों है इसमें, प्लॉइंग से बच्चों तो कोई ऐसा नहीं है कि उसका न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉप रोटेशन से भी क्या होता है, हम लोग बच्चों बदल बदल के फसल बोते हैं, हो सकता है फील्ड फैलो छोड़ने से भी होता है, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है। किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप दैट कंप्रीजेज 1 एलिमेंट्स 1 कंपाउंड्स एंड 1 मिक्सचर। बच्चों देखो गोल्ड तो हमारा क्या है, एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमारे पास क्या है, पहला हमें एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, चलो ठीक है। एंड तीसरा बच्चों एयर मिक्सचर, बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन हमें सही मिल गया। दूसरा सिल्वर मेटल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या है आपका मॉलिक्यूल्स, ये मानो तो। तीसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड बच्चों, ये आप तुम्हारा मिक्सचर नहीं है, सोडियम क्लोराइड बच्चों एक क्या है, कंपाउंड ही है, ठीक ना। ये गलत हो गया। और मीथेन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहला राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पहला, ठीक ना। 92 देखो बोला है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ गैस वेयर इंक्रीज कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंट, ठीक ना। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर बोला है, सिलेक्ट द फॉलोइंग अ गैस वेयर इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द एनवायरमेंट मेक केसेस ग्लोबल वार्मिंग। बोला है कि इन गैसेस में वो कौन सी गैस है जिसका अगर हम लोग कंसंट्रेशन बच्चों अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या करता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पहला दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन हमारे एनवायरमेंट में बढ़ता है तो वो बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगाओगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना।
अगला देखो, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कॉन्टेक्ट फोर्स का बच्चों पेयर बताना है। पहला मस्कुलर फोर्स दिया है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स दिया है। बच्चों ये मस्कुलर फोर्स तो कॉन्टेक्ट होगा लेकिन मैग्नेटिक नहीं होगा। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, बच्चों ये दोनों क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कॉन्टेक्ट फोर्स। बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, ऐसे फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट होने पे, सटने पे, दो ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली कांटेक्ट होने पे लगते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स हम लोग अपनी मसल से लगाते हैं। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर बच्चों चलती है, ठीक ना, तो एक तो चल रही है आगे की तरफ, दूसरे उसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो राइट आंसर इसका क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 94। बोला है वाटर टैंक हैज द 4 टैप्स ABCD shown in the figure. If the tank is fully filled with the water and the taps are opened simultaneously, the water will flow with the same pressure from the tap. बच्चों ये हमारा टैप दिया गया है, एक बर्तन दिया गया है, पूरा भरा गया है, ठीक है। हमने इसमें पानी भर दिया और चारों टैप जहाँ जहाँ दिया गया है बच्चों, उन सबको हमने क्या करा, एक साथ खोला। क्या करा, एक साथ खोला। बच्चों वाटर के केस में क्या होता है कि सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। सेम हाइट पे प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है। अगर दो पॉइंट, अगर मान लेते हैं सी और बी अगर यहाँ रहता, इन दोनों को खोलते तो बच्चों इन दोनों पे प्रेशर सेम लगता और दोनों जगह से पानी क्या होता है, सेम प्रेशर से निकलता। लेकिन बी क्या है बच्चों, ऊपर है और सी क्या है, नीचे है। यहाँ पे डी नीचे है और ए ऊपर है। इसका मतलब सबके जगह पे प्रेशर अलग अलग लगेगा और पानी हर टैप से क्या होगा बच्चों, अलग अलग प्रेशर से निकलेगा, अलग अलग स्पीड से निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। कोई भी ऑप्शन, पानी के केस में बच्चों जो प्रेशर होता है, प्रेशर पानी के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, ठीक ना। रो क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। जी क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या बता, हाइट कॉलम, उससे ऊपर कितना पानी भरा हुआ है। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ तक तो हाइट ये कम है ना, यहाँ हाइट ज़्यादा, जैसे ये हाइट ज़्यादा होगी प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा और पानी बच्चों ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। इस बात को समझना है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। आप लोग बच्चों आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो आप लोग कुछ सोच समझ के लगाइएगा। अगर सेम हाइट पे मान लेते हैं, अगर ये पॉइंट, अगर ये बी वाला पॉइंट अगर यहाँ देता तो हम लोग कह सकते थे बी और सी यहाँ से क्या होता है, सेम प्रेशर से पानी निकलता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो हमें क्या दिया है, हाँ, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन इन, हमें क्या बताना है इसमें, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आफ्टर पासिंग अ करंट फ्रॉम अबाउट 15 मिनट इट इज ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन फेड्स अवे, बोथ द इलेक्ट्रिक गेन कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स transferred from the negatively charged electrode to the positively charged, copper get transferred from positive charged electrode to the negative charge, ठीक ना। बच्चों क्या दिया है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे तुम देखो, एक मिनट बच्चों, हाँ चलो ठीक है। हाँ ये कॉपर प्लेट था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक ना बच्चों। ये हमारा कॉपर प्लेट है। तो इसमें क्या रहा बच्चों, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये कॉपर जो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर स्केल बच्चों एक ऐसा स्केल है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक को मापते हैं, ठीक ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक किस पे मापा जाता है बच्चों, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे इसका बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, 4 पैरेलल रे लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस S1 S2 S3 एंड S4 as shown in the figure, surfaces on which angle of incidence is angle of reflection, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक ना। हमें इसमें बताना है क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इक्वल बराबर है, क्या बोला है, ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोला है, 4 पैरेलल रे ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन सरफेस S1 S2 S3। बच्चों देखो हमारे पास मात्र एक ही, देखो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब इक्वल होता है, जब हमारा सरफेस क्या हो बच्चों, प्लेन हो। ये इरेगुलर दिया है, ये भी इरेगुलर दिया है, ये भी इरेगुलर दिया है। इरेगुलर किस में बोला है, केवल ऑप्शन नंबर पहले में बोला है, पहला वाला रेगुलर है बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस में इक्वल होगा बच्चों, S1 में होगा, पहले वाले में
होगा, किस में होगा, पहले वाले में होगा। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, सरफेस 1 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, S1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या बताना था ना, जैसे ये हमारी इंसिडेंस रे आई, तो बच्चों ये जब हमारे ये रिफ्लेक्ट होकर जब मिरर बी पे जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये हमने ये पूछा था, ठीक ना। जैसे ये हमारी इंसिडेंस रे आई, यहाँ पे बच्चों टकराई, जैसे ये हमारी कहाँ गई, एंगल इस पे गई, तो बच्चों ये इस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। बच्चों ध्यान से देखो, अगर इंसिडेंस यहाँ 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। अब देखो ध्यान से, अगर ये बच्चों 30 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है, तो बच्चों ये वाला कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 60 30 90, ये बच्चों कितना बनेगा, 90 180 हो जाएगा। तो बच्चों ये 60 हुआ तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है, बोला द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन बच्चों, सन के बाद देखो, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो सबसे पहले क्या पड़ता है हमारा सन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। तो हमारे पास बुध शुक्र, ये नहीं होगा, बुध शुक्र ये भी नहीं होगा, वेनस मार्स सैटर्न, वेनस अर्थ एंड मार्स, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हमारा क्या होगा, वेनस अर्थ एंड ये, ठीक ना। ये वेनस शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, वेनस अर्थ एंड मार्स। ऑप्शन नंबर क्या दिया है बच्चों, डी वाला हमारा सही दिया है, ठीक ना। और आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन बोला है, प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच हैज नो सैटेलाइट। बच्चों वेनस का क्या होता है, हमारे पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक ना। हमारे पास वेनस का बच्चों क्या है, हमारे पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज की ये 35 के 35 क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सारे बच्चों को एक एक क्वेश्चन को कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, कोई भी क्वेरी हो बच्चों, आप हमारा पर्सनल में 9794229912 आप इसको हम बच्चों व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में शाम को 6 से 7 बजे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।